हाय, मैं नीलेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज हमारी नंबर सिस्टम की 12th क्लास है एंड ये आखिरी क्लास होगी नंबर सिस्टम के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भी बचे हुए PYQs हैं हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आज एक टॉपिक है जो हमें मेनली करना है, वो है आपका फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन दिया है, हमें उसका लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है। तो ये बहुत वीडियो ध्यान से देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो, पहला तरीका तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स निकालने हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि आपको क्या करना है, 100 से उसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल देना है। मतलब अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेट्स से आई हैव एनी एक्सप्रेशन विच इज लेट्स से 3, let's say we have the number 301 into 502 into 103 और मेरे से पूछता है इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो मैं क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर निकालूंगा। तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 1, इस केस में रिमाइंडर आएगा 5, इस केस में रिमाइंडर आएगा 2 और इस केस में रिमाइंडर आएगा 3। तो मैं क्या बोलूँगा, 6 इज़ द रिमाइंडर, और यहाँ पे फिर चूँकि 0 लगा दूंगा क्योंकि और कुछ आया नहीं है। नहीं तो 2 डिजिट आता तो मैं 2 डिजिट बोलता, क्योंकि सपोज अगर यहाँ पे 104 और लिखा होता तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 4 आ जाता, तो मैं बोल देता 1 2 3 4, तो मैं 12 बोल देता, लेकिन अभी 1 2 3 दिया है तो 6 बोल दूंगा। तो ये एक तरीका है आपका निकालने का, ठीक है। तो अगर ये होता तो रिमाइंडर आ जाएगा 06, लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन 301 इंटू 502 इंटू 103 इंटू 104 अपॉन 100 होता तो मेरा रिमाइंडर निकल के जो आता वो आता, यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, यहाँ पे रिमाइंडर आया 2, ये देखिए सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, यहाँ पे रिमाइंडर आया 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, लास्ट का 4 डिजिट जो होगा वो 24 होगा। तो मैं ये बोल देता, बहुत आसानी से बोल देता, ये 3 डिजिट के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, 4 डिजिट के लिए भी एप्लीकेबल है। बस आपको नंबर ऑफ जीरोज जो हैं डिवाइड करने के लिए वो बढ़ाते चले जाना है। अब कुछ और मेथड्स भी हैं जहाँ से हम निकाल सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए आपको जो समझनी चाहिए, देयर इज अ प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर, सपोज वी हैव एनी नंबर, और जिसका लास्ट के 2 डिजिट इस तरह से हैं कि यहाँ पे तो कोई डिजिट है लेकिन लास्ट डिजिट 1 है, समझिएगा इसको, और इसका पावर n है। कोई भी एक नंबर इस तरह से लिखा हुआ है जिसका लास्ट का सेकेंड लास्ट डिजिट या 10th प्लेस का डिजिट कुछ भी है लेकिन लास्ट डिजिट 1 है और उसका पावर n किया हुआ है। n इज एनी नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में इस डिजिट के लास्ट डिजिट, इस नंबर के लास्ट डिजिट क्या होंगे, लास्ट डिजिट तो 1 ही होगा हमेशा। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो 1 ही होगा हमेशा, लेकिन ये वाला जो डिजिट होगा, ये वाला डिजिट n इंटू एक्स के चलते जो नंबर मुझे मिलेगा, n इंटू एक्स के चलते जो मुझे नंबर मिलेगा उसका लास्ट डिजिट होगा। एग्जाम्पल लेके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव अ नंबर 8 3 2 4 1 की पावर 2 3 8 और मेरे से इसका लास्ट 2 डिजिट पूछा है। तो इसकी प्रॉपर्टी मैं देख रहा हूं कि लास्ट का 1 डिजिट 1 है और एक ये पावर 4 लिखा हुआ। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो भी एक्सप्रेशन होगा, लेकिन ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, इसमें जो ये लास्ट का डिजिट है ये तो मैं सीधे यहां पे उतार दूंगा, 1 लिख दूंगा। और इसके चलते मैं क्या करूंगा, 238 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस एक्सप्रेशन का जो भी लास्ट डिजिट आएगा
मैं उसको वहाँ लिख दूंगा। तो 4 8 जा 32, 2 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। आप यहीं पे रुक जाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं, इधर में जो भी आएगा लास्ट में 2 आएगा, आप चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो और ये 2 उतार के सीधा आप यहाँ पे लिख दोगे। तो इसका ये बोलोगे कि इस केस में लास्ट डिजिट 21 ही होगा। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। लेट्स से आई हैव अ नंबर, कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से वी हैव नंबर 2 2 2 2 2 5 6 8 9 2 1 की पावर 5 8 2 3 1 2 9 6। अब इसका अगर लास्ट के 2 डिजिट पूछ दिया तो क्या छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि ये लास्ट का डिजिट है, तो इसका लास्ट डिजिट मैं 1 लिख दूंगा और इस डिजिट को निकालने के लिए, इस डिजिट को निकालने के लिए ये x है, ये n है, n इंटू एक्स का जो भी लास्ट डिजिट आएगा मैं उसको वहां पे लिख दूंगा। तो इसमें अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 6 जा 12, लास्ट में आया 2, मैं लिख दूंगा 2। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो लास्ट डिजिट आएगा उसी इस डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इस टाइप का अगर आ जाए तो सीधे इस चीज से आप कर सकते हो। अब एक ये चीज आपको समझ में आई। अब हम थोड़ा सा और इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रॉपर्टी का मैं बहुत सारी जगह पे यूज करूंगा। एक कोई भी नंबर, देखिए मैं एक चीज जानता हूं, कोई भी एक नंबर, मतलब आपके जो ऑड डिजिट्स हैं, ऑड डिजिट्स वाले नंबर हैं, लाइक 1 3 7 9, मुझे एक बात पता है कि 3 की पावर 4 इज 81। ठीक है, 7 के केस में 7 स्क्वायर इज 49, 7 क्यूब इज 7 and 63, 7 4 जा 28, 343, 7 की पावर 4, 7 3 जा 21, ये लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो जो भी है लास्ट में ये 1 आएगा 7 की पावर 4 पे। इसी तरीके से 1 का जो भी आप पावर करेंगे लास्ट में 1 रहता है, एंड 9 स्क्वायर इज 81। तो मैं इस तरीके के नंबर्स का एक सेट बनाऊंगा जिसके विद इन द 4 पावर्स आपका डिजिट 1 आता है, और मैं इसको यूज करूंगा। तो मेरा पहला सेट जो बनेगा वो बनेगा 1 3 7 9, और मैं उस वाली प्रॉपर्टी का यूज करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? ठीक है, ये एक सेट है, इसको नोट कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये पावर 4 पे, चाहे स्क्वायर पे या फिर पावर साइक्लिसिटी 1 पे भी, इवन जैसे 1 का कुछ भी पावर करोगे तो 1 आएगा, लास्ट डिजिट 1 दे सकता है। तो मैं इसको इस तरह से यूज करूँगा। सपोज मेरे पास है 7 की पावर 3 की पावर लेट्स से 723, और मेरे से इसका लास्ट 2 डिजिट पूछा है। तो मैं जानता हूं कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, ये तो मैं जानता हूं ना, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 4 इंटू 180, 18 4 जा 72 प्लस 3, ये लिख सकता हूं। 3 की पावर 4 इंटू 180 प्लस 3, ये लिख सकता हूं, इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 180 इंटू 3 का क्यूब, ये लिख सकता हूँ, जो मैंने आपको पावर्स का सिखाया था, बताया था कैसे करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 81 की पावर 180 इंटू 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 81 की पावर 180। तो देखो मेरा जो मकसद था, ये सारा अरेंजमेंट के पीछे मेरा मकसद ये था कि किसी तरीके से मुझे लास्ट डिजिट 1 मिल जाए इसकी किसी पावर में, और जितना पावर खींच सकूं, जितनी पावर मैं खींच सकूं मैं खींच लूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम पावर खींच सकूं, तो यही तक खींच सकता था।
तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या मिलेगी, यहां तो 1 ही होगा, और 8 इंटू दिस, तो 8 इंटू 180, लास्ट की डिजिट हो जाएगी 0, और इसको मैं करूंगा 27 से मल्टीप्लाई, तो ये निकल के आएगा 27। मैं बोलूंगा 27 इज माई आंसर, ये लास्ट 2 डिजिट्स होंगी इसकी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल लाइक लेट्स से 9 की पावर 820, 9 की पावर 820 मेरे पास एक सवाल है। ठीक है, मैं जानता हूं, आई नो दिस, कि 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, और मेरा टारगेट है लास्ट में 1 लाने का। तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 स्क्वायर इंटू 410, यानी कि 81 की पावर 410। अब मेरे को लास्ट डिजिट निकालना बिल्कुल आसान है, 1, और यहां पे आ जाएगा 0, ये लास्ट के 2 डिजिट्स निकल जाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास लेट्स से 3 की पावर 253 है। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, 3 की साइक्लिसिटी क्या थी, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 3 81, मतलब साइक्लिसिटी 4 थी। तो मैं जानता हूँ कि 1 साइक्लिसिटी 4 थी, तो मैं जानता हूँ कि 1 आएगा 4 पावर के बाद। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 252, 4 6 24, 4 3 12 प्लस 1। कोई समस्या नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 81 की पावर 63 इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूं लास्ट का डिजिट 1, 8 3 24, 8 3 24, लास्ट का डिजिट आया 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करूंगा 3 3 4 2 12, ये लास्ट के 2 डिजिट्स हो जाएंगे, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं अगर इस तरह से पावर्स दी होंगी तो मैं निकाल सकता हूं। बस मेरा मकसद ये होगा कि मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स में किसी तरीके से 1 लाना है लास्ट वाला, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक दूसरा सेट बनता है इवन नंबर्स का। फॉर नंबर्स एंडिंग विथ 2468, 2468 ये चीज़ हो रहा है। तो देखो मेरे को एक चीज़ इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, आपको मैं बताऊँ। 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 इज 1048, 2 की पावर 20 इज 1048 576। ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये फैक्ट माइंड में रखना है। 2 की पावर 20 इज 1048 576, और दूसरी एक प्रॉपर्टी ये मुझे ध्यान में रखनी है कि 76 इज सच ए नंबर, 76 इज सच ए नंबर जिसकी मैं कितनी भी पावर एन कर दूं, कितनी भी पावर एन कर दूं, मैथमेटिक्स में 76 एक ऐसा नंबर इसकी कितनी भी पावर एन कर दूं, लास्ट का 2 डिजिट 76 ही ये देगा, मुझे हमेशा देगा, कोई भी पावर कर दो। मतलब अगर मैं 76 की पावर सपोज 5 2 3 4 8 6 9 2 कर दूंगा, तब भी ये जो भी एक्सप्रेशन निकल के आएगा लास्ट में 76 ही ये मुझे देने वाला है। इन प्रॉपर्टीज़ का मैं यूज करके मैं कुछ चीज़ों में लास्ट के 2 डिजिट्स निकालता हूँ। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 105, और इसका मुझसे पूछ रहा है क्या, लास्ट के 2 डिजिट्स। तो मैं सिंपली करूंगा, पहले कोशिश ये करूंगा कि किसी तरीके से 76 ले आऊं। तो मुझे इतना पता है कि 2 की पावर 20 करता हूं तो मेरे को लास्ट में 76 निकलता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 2 की पावर 20 इंटू 5 प्लस 5 ये लिख सकता हूं, 2 की पावर 20 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। इसको मैं करूंगा एक्सपेंड तो लास्ट का पावर 76 आएगा, ये 76 लास्ट का एक्सप्रेशन होगा। पावर 5
इंटू 2 की पावर 5, और ये भी कुछ भी करूंगा, कितना भी पावर कर दूं, मेरे को पता था ये लास्ट में 76 ही मुझे देने वाला है, इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये निकल के आएगा। अब मैं सीधा कुछ नहीं करूंगा, 76 को मल्टीप्लाई करूंगा 32 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 22, 2 13 2 1 2 4 3 2, लास्ट का डिजिट आया 32, तो मैं सीधे बोलूँगा इसका लास्ट के 2 डिजिट्स 32 होंगे, बाकी इसे मेरे को मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत आसान है, मतलब अगर आप इस मेथड को समझ जाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। CSEtopper.com पे जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स का सही से यूज कर पाएँ। और देखो क्या होता है ना, ये कॉन्सेप्ट जानने से फ़ायदा ये रहता है कि आपको कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है ना, सडनली एक क्वेश्चन वही आपके लिए मरने मारने वाला सीन बन जाता CSET में, तो यूज़फुल आपके लिए हो जाता, डेफिनेटली यूज़फुल हो जाता। आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर इसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, लेट्स से 4 की पावर 60, 4 की पावर 60 दिया हुआ है। अब मेरे को बोला है लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 60, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 120, इसका मतलब 2 की पावर 20 इंटू 6 लिख सकता हूँ, इसका मतलब 2 की पावर 20 इंटू 6 लिख सकता हूँ, और ये मुझे पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 76 देगा की पावर 6, और ये मुझे पता है ऐसा कभी भी होगा तो लास्ट का डिजिट 76 से आएगा। सिंपल है। अब अगर मैं इसको 4 की पावर 61 कर देता तो ये वाला स्टेप तो सेम रहता 76 के लिए, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा नंबर होता, वो होता 4। जाहिर सी बात है, इट इज इक्वल टू 4 की पावर 60 इंटू 4। अब इसका मैंने देख लिया लास्ट के 2 डिजिट 4 आ रहा है, बचेगा 4। मैं सीधे 76 में 4 मल्टीप्लाई करूंगा, बोलूँगा 4 6 जा 24, 7 4 जा 28, 29 30, तो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे 04। 76 इंटू 4 304, 4 6 जा 24, 7 4 जा 28 प्लस 2 304। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अब सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है जो स्ट्रेट थोड़ा सा नहीं है और दे दिया आपको 6 की पावर 80 और बोल दिया कि भैया इसका निकाल दो, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करना है, इसको मैं लिख के सकता हूँ 2 की पावर 80 इंटू 3 की पावर 80। ठीक है, इसके केस में मैं वो 1 वाला रूल यूज करूँगा जो मैंने पहले ऑड नंबर्स के केस में देखा था। इसके केस में मैं 20 पावर वाला यूज करूँगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 20 की पावर 4, मतलब लास्ट में डिजिट पे आएगा 76 इस वाले केस में। और ये जो मैंने बांटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 20, दैट इज इट इज 81 की पावर 20, दैट इज लास्ट का डिजिट 1 और 8 0 या 0, इट इज 01। तो इन दोनों को जब फिर मैं लास्ट के दोनों डिजिट्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 76। ठीक, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत आसान है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मैंने सारे नंबर्स डिस्कस कर लिए, एक नंबर रह गया। एक नंबर रह गया वो था, ये देखिए 2468 1379। एक नंबर रह गया वो था 5। 5 एक स्पेशल केस है, तो हम 5 को स्पेशली ट्रीट करेंगे। फॉर नंबर्स एंडिंग विथ 5, इसके केस में अब देखिए, इसके केस में आपको क्या करना है, पहली चीज आप एक ये समझ लो, 5 की पावर अगर सिर्फ 5 दिया है, सिर्फ 5 दिया है,
आप इसका कितना भी n कर दो पावर, कितनी भी n कर दो, whatsoever the वैल्यू, इसके लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 ही होंगे और कुछ नहीं होंगे। अगर 5 की पावर n दिया है, 5 की कोई भी पावर कर दो, इसके लास्ट के 2 डिजिट 25 ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को 5 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है, तब भी लास्ट के 2 डिजिट 25 ही होंगे। ये तो था जब 5 आइसोलेशन में दिया है, लेकिन जरूरी तो है नहीं कि आइसोलेशन में ना दिया हो। तो सपोज मेरे पास नंबर n को इस तरह से लिखा हुआ है, यू हैव अ नंबर n सच दैट, इसको हम लिख सकते हैं एंड लास्ट का डिजिट इज C5, ठीक, और इसका पावर है n। मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है कि सेकेंड लास्ट डिजिट को हम C लिख दिए, लास्ट डिजिट 5 है और पावर है n, ठीक है। अब पहली चीज तो जान लो कि लास्ट डिजिट, अगर मेरे से सिर्फ लास्ट डिजिट पूछा है, इज ऑलवेज 5। समस्या तब आती है कि जब लास्ट के 2 डिजिट्स पूछ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट्स पूछ रहा है, तब समस्या आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर तो यहां पे 2 चीज बन सकती है, इधर C इज इक्वल टू इवन और C इक्वल टू ऑड। मतलब मैं अगर इवन बोल रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं इधर C इक्वल टू 0 2 4 6 8 और C माइट बी इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है। एक ये केस बनती है। अगर C इवन है, अगर C इवन है, इफ C इज इवन, then whatsoever is the power, अगर C इवन है तो whatsoever is power, पावर कुछ भी हो, लास्ट 2 डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 25, ऑलवेज, हमेशा ही। C अगर इवन है और लास्ट का डिजिट 5 है तो ये हमेशा लास्ट के 2 डिजिट्स जो होंगे वो 25 ही होंगे और कोई केस नहीं होगा। मतलब अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 दे दिया और इसका पावर दे दिया मेरे को लेट्स से 237 और मेरे से लास्ट के 2 डिजिट्स पूछ लिया, तो मैं देखूंगा ये 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, और मेरे को दिख रहा है इवन, उसके बाद तो मैं कंसर्न ही नहीं हूँ, मैं सीधे यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पे पावर ऑड है कि इवन है मेरे से मतलब नहीं है, मैं बस इतना देखूंगा कि ये इवन है, मेरा काम हो गया। लेकिन समस्या तब आएगी जब मेरे को यहां वाला सिचुएशन मिलेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 सिचुएशन बनती है। पावर जो है वो ऑड है और पावर जो है वो इवन है, ठीक है। इस केस में तो पावर C इक्वल टू इवन है, ठीक है, C इक्वल टू इवन है, उसके बाद पावर कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूंगा 25 है। लेकिन केस ये बन गया कि पावर तो आपकी जो थी वो ऑड थी, ऑड या इवन हो सकती है, लेकिन C जो है वो ऑड है। तो इस केस में अगर पावर इज ऑड देन लास्ट 2 डिजिट, अगर पावर ऑड है, अगर आपकी पावर ऑड है तो फिर लास्ट के 2 डिजिट इज 75, लास्ट के 2 डिजिट इज 75, और अगर पावर आपकी इवन है देन लास्ट के 2 डिजिट इस केस में, लास्ट 2 डिजिट इस केस में इज इक्वल टू 25। यही सिचुएशन बनेगी, ये हमेशा सही होगा। ये आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें आप नोट कर लीजिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो मैं अब ये चीज़ देख ली। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स लेके बता देता हूँ। लाइक लेट्स से मेरे को दिया हुआ है 35 की पावर 79,
ये देखा 5, मैंने लिखा लास्ट डिजिट अगर मेरे से पूछा है तो मैं 5 ही बोलूँगा। लेकिन अब मैं देखूँगा कि यहाँ पे पावर है ऑड, द पावर इज ऑड, दिस पावर इज ऑड, तो मैं यहाँ सीधे बोलूँगा लास्ट का डिजिट 75 होगा। ठीक है, अगर इसी की जगह ये 80 होता, दिस वन इज ऑड, दिस वन इज इवन, दिस वन इज ऑड, दिस इज इवन, मैं बोलूँगा लास्ट का डिजिट 25 होगा। अब इसी की जगह ये इवन होता 45 की पावर 79, तो मैं क्या बोलता, क्योंकि ये इवन है तो 25 होगा, और 45 की पावर 80 होता तो भी ये 25 ही होगा। ये चीज़ है। तो मतलब आप बेसिकली बस इतना याद रख लो कि यहाँ भी मेरे को ऑड मिल जाए और यहाँ भी मेरे को अगर ऑड मिल जाए तो 75 होगा, बचे हुए सारे केसेस में जो होगा वो 25 होगा। ऐसे याद कर लो, सेकेंड लास्ट डिजिट इज ऑड एंड द पावर इज ऑड, देन 75 होगा, बाकी सारे केस में 25 होगा। ठीक है, अब एक इसी पे जैसे क्वेश्चन मैं बनाता हूं, लाइक लेट्स से 75 की पावर 130, अगर ये दे दिया, ये ऑड ये इवन, कितना क्या होगा यहाँ पे 25 हो जाएगा लास्ट के 2 डिजिट्स। सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब सपोज वी हैव 45 की पावर 75 प्लस, इसको मिटा देते हैं, हमारे पास है 45 की पावर 75, ठीक है, प्लस 95 की पावर 140 प्लस लेट्स से, चलो इतना ही कर लेते हैं, लाइक लेट्स से 35 की पावर 35, ऐसा दे दिया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 5 है 5 है 5 है, अपना वाला काम करेगा। ये इवन आ गया, ठीक, लास्ट के 2 डिजिट 25 प्लस ये ऑड आ गया, लेकिन ये इवन है, लास्ट का 2 डिजिट 25, ये ऑड है और ये भी ऑड है, दोनों ऑड, आओ भैया 75, इसको ऐड करो तो इट इज़ 50 प्लस 75, 5 7 5 12 2, तो लास्ट के 2 डिजिट 125 आएगा। हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, इसका जो आंसर आएगा वो लास्ट के 2 डिजिट्स 25 ही होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सारे PYQs नंबर सिस्टम के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अब ये नंबर सिस्टम की ये फाइनली लास्ट क्लास है। हमारे पास सपोज 1 की पावर 417 प्लस 2 की पावर 417 प्लस 3 की पावर 417 प्लस 4 की पावर 417 प्लस 5 की पावर 417 प्लस 6 की पावर 417 प्लस 7 की पावर 417 प्लस 8 की पावर 417 प्लस 9 की पावर 417, ये दिया हुआ है और हमसे पूछ दिया है भैया लास्ट डिजिट बता दो। तो देखो सिंपल है, इस तरीके के क्वेश्चंस तो अब आपको कर लेना चाहिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट होगा 1, इस केस में 416, रिमाइंडर आया, साइक्लिसिटी यहाँ पे मुझे पता है 4 है, रिमाइंडर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक, 417, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपका, अगेन इसकी साइक्लिसिटी 4 है, रिमाइंडर 1 है तो आ जाएगा 3, इसके केस में आएगा 4, और फिर आप ये निकालते चले जाओ, जो भी आएगा ऐड करो, आंसर निकल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान होते हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं। अब देखो चलो मैं कर ही देता हूँ इसको, 5 के केस में कुछ भी कर लोगे 5 ही आएगा, इसके केस में कुछ भी कर लोगे 6 ही आना है, इसके केस में कुछ भी कर लोगे 7 ही आना है, इसके केस में कुछ भी कर लोगे 8 ही आना है, इसके केस में 9 आएगा। और इसको जब आप ऐड करोगे, मैंने वही चीज़ अप्लाई की है जो हमने आपको साइक्लिसिटी वाली चीज़ सिखाई है, सेम चीज़ अप्लाई करके निकाला है। ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे 1 + 2 + डॉट 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 अप टू 9, तो ये निकल के आएगा 45। ठीक, तो लास्ट का जो डिजिट अगर पूछा है मैं 5 बोल दूंगा, 45। ठीक है, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब मेरे पास सपोज एक क्वेश्चन है, लेट्स से
770, ठीक है, और 3520, ये मेरे पास क्वेश्चन है। और मेरे को एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा? तो देखो यार, आप एक चीज समझो, इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को जितने जीरो मिलने वो इस जीरो के चलते मिलना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 77 इंटू 10 की पावर 3520। इसको मैं लिख सकता हूं 77 इनकी पावर 3520 इंटू 10 की पावर 3520। तो मैं प्राइमरली जो भी नंबर मिलेगा वो इसके चलते मिलेगा, क्योंकि ये तो मेरे को जीरो देगा ना, नंबर ऑफ जीरोस देगा, तो इससे मैं कंसर्न हुई नहीं। अब यहां पे साइक्लिसिटी मुझे पता है होती है 4, यहां पे रिमाइंडर अगर मैं करने लगूंगा तो रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो यानी कि इसका जो लास्ट का डिजिट होगा 7 की पावर 4 जो कि 1 होता है, तो मैं बोलूंगा लास्ट का जो डिजिट होगा, जो नॉन जीरो डिजिट होगा, वो 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर यूपीएससी कभी पूछ दे तो घबराना नहीं है, आसान है क्वेश्चंस, कर लेंगे आप। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये कभी कभार आपके काम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है काम आए, बट अगर आपको पता होगा बाई चांस यूपीएससी ने बना दिया। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद के टॉपिक्स के लेक्चर्स भी इनफैक्ट छोटे होंगे, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर दिया हुआ है सपोज 1 + 2 + 3 + 4 ... n, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मेरे पास दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + up to ... लेट्स से 50, तो मैं ये दिया हुआ है 50 तक, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं सबको बारी बारी ऐड करूँ, मैं लिखूँगा 50 × 50 + 1 51/2, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। इट इज़ लाइक 51 × 25, 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 127, तो इसका 1275 आएगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, अब यही चीज़ आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। स्क्वायर्स कर देंगे तो क्या होगा? अच्छा, इसको समेसन n भी लिखते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो ही नहीं, यूपीएससी को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको समेसन n स्क्वायर लिख देंगे, ये छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे समेसन का जो चीज़ है। आप बस इतना समझ लो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर ... up to n स्क्वायर। अगर ऐसा कभी कोई एक्सप्रेशन मिल जाए तो इसका जो आंसर होगा n × n + 1 2n + 1/6। ये फार्मूला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सपोज हमारे पास दिया हुआ है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, और मेरे से पूछ दिया इसका जवाब क्या है, तो n की वैल्यू है 4, मैं रखूँगा यहाँ पे 4 + 1 = 5, और 2 4 जा 8 + 1 9/6, 3 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 10 3 जा 30, मैं बोल दूंगा 30 इसका आंसर होगा। चेक भी कर सकते हैं, 16 9 4 1 9 10 11 13 14 और +16 इट इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये हो गया। अगला फॉर्मूला नोट करते जाएगा। देखिए सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आजकल यूपीएससी क्या चाहता है बच्चों से, ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो जब यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है तो हम अपनी तैयारी स्ट्रांग रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब अगर मेरे को 1 क्यूब दे दिया, 2 क्यूब दे दिया, 3 क्यूब दे दिया, +4 क्यूब ... n क्यूब, अगर ऐसा कुछ आ गया तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है n × n + 1/2 इसका होल का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला याद है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्यूब वाले का सम निकल जाएगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मेरे पास 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अगर मेरे से पूछ दिया तो मैं अगर निकालना है तो मैं यहाँ से भी जाके निकाल सकता हूँ, लाइक 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, और इसका स्क्वायर काटूंगा 2 6 6 36, इसका आंसर 36 निकल के आएगा। अब चेक भी कर लेते हैं, 27 2 2 4 4 2 8 और 1 प्लस 8 प्लस 27 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसके बाद आता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, शुरुआती n इवन नंबर्स का सम क्या होगा, यानी कि 2 प्लस 4, ठीक है, एंड लेट्स से लास्ट नंबर है जो आपका 2n दिया हुआ है, तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, सीधा n इंटू एन प्लस वन, मतलब लास्ट नंबर लो 2n पुट करो, n की वैल्यू निकालो, ये फॉर्मूला लगा दो। तो यानी कि अगर मेरे पास दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस मेरे पास अप टू 30 दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा 2n इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 15, यानी कि सम ये बेसिकली कह रहा है 15 इवन नंबर्स होंगे, काउंटिंग पता है तो अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा 15 इंटू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, तो 15 इंटू 16 इज द आंसर, 15 6 90, 15 1 15 240, ये उसका उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये फॉर्मूले पुट करना, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीख जाएंगे। नहीं है तो कभी आ जाए तो यूज कर लेना, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। सम ऑफ आ जाए तो अच्छा ही है यार, नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। पहले एन ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो एन स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अगर मेरे पास नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, तो इसका जो सम निकल के आएगा इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसका सीधा मतलब है कि अगर मेरे को 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू दिया हुआ है, सपोज 19 दिया हुआ है, तो मैं लास्ट वाला डिजिट क्या बोलूँगा, वेट अ सेकेंड, वेट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करने की तैयारी करने लगा। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं है, ये बेसिकली जो आप स्लाइड्स देखते हैं ये डाउनलोड भी की जा सकती है, उसके लिए है जो मैं लिख रहा हूँ। लेट्स वेट फॉर 10 सेकेंड्स। तो आप समझ लीजिए कि अब ये लास्ट है लेक्चर का, मतलब इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसके जितना कुछ था सिखाया दिया गया है। CSCTopper.com पे कुछ स्लाइड्स हैं जो मैं अपलोड करता रहूँगा बीच बीच में फॉर द वैल्यू एडिशन, कुछ फैक्ट्स। अब देखो यार, हर एक चीज़ तो क्लास में पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज़ लिखवाई जाए, तो वो बेसिक कुछ फैक्ट्स है। लाइक मैं अब आपको यहाँ पे ये नहीं लिखता हूँ कि 2 + 3 = 5, ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स हैं जो मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ। तो CSCTopper.com पे आपको मिल जाएगी, Topper.com पे मिल जाएगी, जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे आ जाते, तो मैं क्या करूँगा ना, 2n - 1 = 19 रख दूंगा, n = 10 निकल के आ जाएगा, 19 + 1 20/2 10। तो मेरे से अगर इसका सम पूछा है तो मैं सीधे बोलूँगा इट इज़ 10² = 100। ईजी है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, सिंपल फॉर्मूला, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यूज करना। अब देखो इसका कुछ एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन क्या है, जैसे इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया, लेट्स से आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, लाइक आपसे क्वेश्चन आया, पूछा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, और आपसे पूछ दिया लाइक 21² + 22² + डॉट 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 30²। अब इसका फॉर्मूला तो मैंने बताया नहीं, तो इसका सीधा तरीका है, मैं पहले 1 to 30 का निकाल लूँ, इसके बाद 1 to 20 तक का निकाल लूँ, और जो भी रिजल्ट आए माइनस कर दूँ, तो ऑब्वियसली बात है 20 to 30 निकल जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? मतलब मैंने क्या किया, 1 से 30 तक का स्क्वायर का निकाल लिया, फिर मैंने 1 से
ठीक है, 1 से 20 तक के स्क्वायर का निकाल लिया, तो बचेगा क्या, ये स्पेस बच गया, निकल जाएगा। तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था n+1 2n+1/6। तो इसके का मतलब ये n 30 + 1 31 2n+1, इसका फॉर्मूला था n+1 2n+1। ठीक है, यहाँ पे 30 31 2n+1 इट इज 2n 60 + 1 61/6। ये इसका सम आएगा 30 20 21 41/6। ठीक है, जो भी नंबर निकल के आएगा, डिफरेंस निकल के आएगा, आप इसका निकाल लेंगे, वो उसका आंसर होगा। ठीक, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप इस तरह से इन फॉर्मूलेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट्स से एक दूसरा एप्लीकेशन कि मेरे पास क्वेश्चन दिया है सपोज 2² + 4² इस तरह से दे दिया, और करते करते चला गया अप टू लाइक लेट्स से 30²। अब इस टाइप का आ गया तो घबराना नहीं है कि भाई इसके लिए फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें सीधा सा क्या करोगे, आप इसमें सीधा ये कर लोगे कि 2² कॉमन ले लोगे, सीधा सा है 2² आप इसमें कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे 1² बचेगा +2² +3² अप टू कब तक जाएगा ये, ठीक है 15² तक जाएगा। और इसका फॉर्मूला पता है, × 4 आप कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब आपको बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जितनी चीज़ें थी नंबर सिस्टम में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, जहाँ पे शॉर्टकट्स की ज़रूरत थी, मैंने वो आपको सारा कुछ सिखा दिया है। अब ये आपका टारगेट है, अब जो भी आपके पास बुक हो, अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको CSE टॉपर पे रजिस्टर करना जरूरी है, बट वो प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो सकता है और डेफिनेटली बहुत अच्छा है। बट आपके पास जो भी मटेरियल है नंबर सिस्टम पे, क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। हम PYQs नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन उसके अलावा आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। बट एट द सेम टाइम जैसा मैंने मेंटेन किया था, आपको ये नहीं करना है कि आपको सिर्फ CSET के लिए ही पढ़ते रहना है, बट CSET को इग्नोर भी तो नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके लिए CSE टॉपर एक बहुत अच्छा आपके लिए सोर्स हो सकता है। तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, प्रैक्टिस में रहेंगे, टच में रहेंगे, और CSET के चलते फेल नहीं करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली कितनी भी मेहनत कर लो यार, कितने भी ऑप्शनल पढ़ लो, कितना भी GS पढ़ लो, अगर आपने CSET क्वालिफाई नहीं किया तो वही वाला हाल होगा कि आप सिर्फ एक लड़ाई लड़ने की सोचते रह जाओगे, या फिर घर में बैठ जाओगे कि यार मेरा सिलेक्शन CSET के चलते नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी बच्चा ऐसा हो, इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। और CSET के लिए एक सही गाइडेंस का अभाव होने के चलते ये चीज़ मैंने सोचा कि मैंने जो भी आज तक पढ़ाई की है उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। तो इसी पर्पज़ से इस चैनल को चलाया जा रहा है अभी CSET के लिए, और आगे जाके सिर्फ हम CSET तक सीमित नहीं रहेंगे, आपको बहुत कुछ मैं पढ़ाऊंगा। CSET के बाद जो GS के सब्जेक्ट्स हैं वो भी 1 by 1 पढ़ाना शुरू करूँगा, बट वंस 1 by 1 करते हैं चीज़ों को। तो CSET पहले हम ख़त्म करेंगे, ताकि आपके CSET वाली चीज़ें आपके दिमाग से टेंशन हट जाए कि भाई हमारा CSET का कोर्स पूरा है, अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस चैनल को ज़रूर से। और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश, इस वेबसाइट से आप PYQs डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे PYQs के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल द बेस्ट।